बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 6 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शहरी दफा के नए ड्रोन्स की खास बात क्या है? महकमा शहरी दफा ने तेज़ रफ्तार थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया जो 1 मिनट में जैवको पर पहुँच सकता है। जदीद तरीन ड्रोन्स में यह सहूलत फ्राहम की गई है कि इसके ज़रिए डायरेक्ट तस्वीर को कंट्रोल रूम में भेजा जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा तर्जमान कर्नल मोहम्मद अल हम्मादी ने रियाज में जारी आर्मी दफाई नुमाइश में बात करते हुए बताया कि जदीद ड्रोन्स को आग लगने और केमिकल रेडियोलॉजिकल लीकेज के वाक़यात से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कर्नल हम्मादी ने मज़ीद कहा कि महकमा ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम पर काम कर रहा है जिसके तहत इमारतों में सब स्मार्ट सेंसर हादसा की नौयत का तयन करके सिस्टम को आगाह करेंगे, जिसके बाद महकमे की जानब से मुतल्लिका टीम को जैवकुआ पर रवाना कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में अदाद-ओ-शुमार से मालूम हुआ है कि 2022 के अख्ताम तक सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मार्केट का वॉल्यूम था वो 74.8 मिलियन डॉलर था। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2028 तक सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट का हुजम 99 मिलियन रियाल तक पहुँच जाएगा। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में 2023 से 2028 तक 4.61% सालाना इजाफा मुतवक्के है। आर्मी रिसर्च इदारे का कहना है कि सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में इजाफे के कई वजूहात हैं। हुकूमती इनिशिएटिव, सेहत, तालीम, तफरीह, सियाहत और मुल्क के बुनियादी ढांचे की वजह इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में नमू मुतवक्के है। इदारे ने कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ में इजाफे के अलावा हुकूमती रुझान भी सऊदी अरब में उसकी तैयारी की तरफ है। यही वजह है कि लॉजिस्टिक खिदमात की फ्राहमी पर आम लोगों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रुझान में भी इजाफा होगा। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों की जानब से पैसे भेजने में नुमाया कमी। सऊदी अरब में तजारती पर्दापोशी जो सऊदियों के नाम से गैर मुल्की कारोबार करते थे उन कवानीन पर सख्ती से अमल करने के बायस गैर मुल्कियों की जानब से पैसे भेजने में नुमाया कमी वाक़ हुई है। पिछले 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। उकाद अखबार के मुताबिक तरसील दर शरह गुज़श्ता 5 सालों के मुकाबले में कम तरीन रिकॉर्ड की गई। सऊदी मरकज़ी बैंक सामा की जानब से जारी अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि साल 2023 में सऊदी अरब से 124.9 अरब रियाल भेजे गए जो 2022 के मुकाबले में 12.5 जो 81% कम हैं। साल 2022 में रोज़ाना तरसीलात औसतन 39 करोड़ से ज़ायद थी जबकि 2023 में कम होकर 34.2 करोड़ हो गई। सामा के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में पैसे भेजने की आला तरीन सतह 2021 में देखने में आई जिसमें यौमिया भेजे जाने वाली जो रकम थी वो 42.1 करोड़ रियाल थी। 2021 के मुताबिक जो है मुकाबले में गुज़श्ता साल पैसे भेजने में 18.83% यानी 28.97 अरब रियाल की जो है वो कमी देखी गई है। इदारा अमूर हरमैन शरफ़ैन अथॉरिटी की जानब से मस्जिद नबी में अपनी तलावत दुरुस्त करें के उन्वान से नए प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। अल अखबारी चैनल के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज़ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए किया गया है। नए शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम का मकसद तलबा की कुरान पाक की तलावत को बेहतर और उन्हें खुश आवाज़ बनाना है। अथॉरिटी का कहना है कि इस तरह तलबा में कुरान पाक की तलावत में दिलचस्पी बढ़ेगी और उन्हें तलावत के हवाले से तमाम महारतें फ़राहम होंगी जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। सऊदी अरब में 61% सऊदी ख़वातीन पेशा वाराना ज़िंदगी की तरफ माइल। सर्वे से पता चला है कि 61% सऊदी ख़वातीन प्रोफेशनल लाइफ की तरफ माइल और उसे बेहतर बनाने की कोशिश में हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक यही जज्बा सऊदी मर्दों में 57% पाया गया। दुनिया के सबसे बड़े रिक्रूटमेंट अदारे लिंक्डइन के सर्वे के मुताबिक सऊदी मर्द और ख़वातीन ज़्यादा बेहतर आमदनी के लिए मुलाजमत की तब्दीली करते हैं। ताहम इस सिलसिले में ख़वातीन की शरह 34% जबकि मर्दों की शरह 30% है। सर्वे से पता चला कि 57% ख़वातीन अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक पाती हैं जबकि 52% मर्द मुलाजमत में तनख्वाह और मराहत की तलाश में रहते हैं। वाज़ेह है कि यह अदाद-ओ-शुमार इस वक्त सामने आए हैं जब प्राइवेट शोबे में सऊदी मुलाजमीन की तादाद में दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड इजाफे के साथ 2.3 मिलियन हो गई है और उनमें से 40.8% ख़वातीन हैं। खाना बनाना जो है फ़ायदेमंद और मुनाफे बख्श काम है। सऊदी खातून सऊदी शेफ़ फ़ातिमा अल यहिया का कहना है कि खाना पकाना मुनाफे बख्श कारोबार है। सबक न्यूज़ के मुताबिक 1 दहाई से ज़्यादा अरसे का तजर्बा रखने वाली फ़ातिमा अल यहिया ने खाना पकाने के शौकीन नौजवानों को इस पेशे को इख्तियार करने की दावत देते हुए कहा कि माहिर और तजर्बाकार जो शेफ़्स हैं उनकी औसतन तनख्वाह 10,000 रियाल तक होती है और इसके अलावा जो उनका कहना था कि ख़ुसूसी तकरीबात में खाना तैयार करने का मुआवजा 15,000 रियाल तक मिलता है। फ़ातिमा अल यहिया जिज़ानी खानों को आलमी सतह पर ले जाने की ख्वाहिश रखती हैं। जिज़ानी दस्तरखान 400 रवायती खानों और रेसिपीज़ हैं उस पर मुश्तमिल है। जिज़ान रीजन की सबसे ख़ास डिश अल मरसा है जिसमें उन्हें ख़ास महारत हासिल है।
खादम हरमैन शरफैन शाहसमा बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूजीलैंड के हुक्मरान सैंडी कैरो को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने न्यूजीलैंड के हुक्मरानों को तहनीती मकतूब रवाना किए हैं। सऊदी क़यादत ने अपने मकतूब में खैर सगाली के जज्बात और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी क़यादत ने न्यूजीलैंड की तरक्की और कामरानी और इस्तेहकाम की उम्मीद जाहिर की है। 2,41,000 इंडोनेशिया आज़मीन ने हज की शहादत हासिल करेंगे। इंडोनेशिया आज़मीन हज का पहला काफिला 12 मई को सऊदी अरब पहुंचेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशिया वज़ीर दीनी अमूर याकूत खलील ने आज़मीन हज की रवानगी और आमद के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया आज़मीन हज की रवानगी 2 मरहलों में होगी। उन्होंने कहा कि 12 मई से 23 मई तक इंडोनेशिया आज़मीन हज की परवाज़ें मदीना मुनव्वरा में उतरेंगी, जबकि 24 मई से 10 जून तक जाने वाली परवाज़ें जद्दा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरेंगी। उन्होंने कहा कि हज की शहादत हासिल करने के बाद इंडोनेशिया आज़मीन की वापसी 22 जून से 22 जुलाई तक होगी। उन्होंने कहा कि इस साल इंडोनेशिया से 2,41,000 आज़मीन फरीज़ा हज की शहादत हासिल करेंगे। 61% आज़मीन हज का मेडिकल मुकम्मल कर लिया गया है, बाकी आज़मीन का मुआयना भी मुकम्मल जो है वो कर लिया जाएगा। सऊदी दफाई नुमाइश में 11 बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ मुआहदे। रियाद में जारी आलमी जो दफाई नुमाइश है उसमें जो है वजारत सरमायाकारी और जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ जो है उन्होंने अस्करी मसनूआत की जो बैनुल-अक़वामी कंपनीज हैं उसके साथ 11 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक एयरबस और लॉकहेड मार्टिन के अलावा दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनी से होने वाले मुआहदों के ज़रिए टेक्नोलॉजी की लोकलाइजेशन, मुकामी सप्लाई लाइन का क़याम और मुकामी जो कैडर्स हैं उसकी तैयारी में सहूलत होगी। जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्रीज इंडस्ट्रीज़ के गवर्नर इंजीनियर अहमद अल-वाहली ने कहना कि ये मुआहदे सऊदी हुकूमत की जानब से विजन 2030 के तहत फ़ौजी मसनूआत की लोकलाइजेशन, अस्करी मसनूआत के शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग देने और सऊदी अरब को इस शोबे में इलाकाई और आलमी मरकज़ बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। इटली के लियोनार्डो ग्रुप ने सऊदी अरब के साथ फ़ज़ाई दफ़ा के शोबे में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और रडार्स के हवाले से ताउन शामिल है। इदारा अमूर हरमैन शरफ़ैन का कहना है कि मस्जिद हरम में बिला ताअत्तुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए जुमला वसाइल बुरकार लाए जाते हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक हरम मक्की शरीफ में बिजली की फराहमी के हवाले से इदारा अमूर हरमैन शरफ़ैन का कहना था कि मस्जिद हरम में मुख्तलिफ हालात और लाइटों वगैरह को मुसलसल रवां रखने के लिए कई पावर स्टेशन काम करते हैं, जिनकी रोज़ाना बुनियाद पर देखभाल की जाती है। इदारे का मज़ीद कहना था मस्जिद हरम की तीसरी तोसी के दौरान 12 मरकज़ी और ज़ैली पावर हाउसेज़ की सहूलत मुहैया की गई है। मस्जिद हरम में बिजली के 2.5 लाख आलात जिनमें बरकी सीढ़ियाँ, जो एस्केलेटर्स होते हैं, लिफ्टें और कूलिंग सिस्टम शामिल हैं, जिसके लिए पावर जनरेटर्स का खसूसी इंतज़ाम है जो किसी भी एमरजेंसी की सूरत पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इदारा अमूर हरमैन का मज़ीद कहना था कि मस्जिद हरम के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की मुस्तकिल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए 15 UPS भी लगाए गए हैं। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। ना मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।
कम